भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना करते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें और भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा आप पे बनी रहे। भक्तों मंत्र साधना जब हम करते हैं तो इस क्षेत्र में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और मंत्र साधना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जितना हम जाप पूजा पाठ करते हैं उतनी ही हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जितना हम मंत्र साधना में मेहनत करेंगे, जितना जाप करेंगे, उतना ही हमारी ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने कोई अनुष्ठान किया या कि मंत्र साधना किया तो क्या उसमें दशांश हवन करना जरूरी होता है। एक भक्त ने हमसे फ़ोन करके पूछा था कि महाराज जी हमको ये बताइए कि हमने मान लीजिए अनुष्ठान किया या पुरस्चरण किया, उसके बाद क्या हम दशांश हवन उसका करें या कि ना करें, ज़रूरी होता है कि नहीं होता। उसी के टॉपिक में भक्तों हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो है जब हम कोई मंत्र साधना करते हैं, मान लीजिए हमने 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया। भक्तों कोई भी मंत्र होता है जब हम 1.25 लाख जाप करते हैं उसका या कि उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में पैदा होती है। हमारे माध्यम से जो है तो मंत्र सिद्ध होकर के कार्य करता है। 1.25 लाख जाप होने के बाद जब हम 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, उसके बाद हमको देवताओं को भोग देना पड़ता है। कोई भी मंत्र जैसे हम 1,25,000 कर लिए, उसके बाद हमको जो है देवताओं को भोग देना ही देना चाहिए। भोग देने से उनकी ऊर्जा जो है प्रबल होती है और अधिक उनकी ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा खूब ऊपर उठती है। जब कोई मंत्र हम करते हैं तो ऊर्जा तभी बढ़ती है जब हम उनको अग्नि के माध्यम से हवन करते हैं, भोग देते हैं। देवताओं का मुख होता है अग्नि। जब हम मुख में डालते हैं किसी देवता के, जिस देवता की हमने आराधना की है, पूजा की है, तप किया है, तो अग्नि के माध्यम से भगवान के मुख तक पहुंचता है। तो जब हम किसी मंत्र का 1,25,000 जाप करते हैं, उसके बाद जो है हमको 1.25 लाख उसका हवन करना ही करना चाहिए। दशांश 1.25 लाख जाप करने के बाद उसका दशांश जाप जो है, जैसे 1.25 लाख मंत्र जाप किया तो 1,25,000 का दशांश जाप हो गया 12,500। हमको जो है तो कॉमन सामग्री से बाज़ार से अगर मिल जाए तो अच्छी है, लेकिन बाज़ार की ना लेकर के आप घर में ही जौ, चावल, तिल, गुड़, शक्कर, घी, बस अगर आपके पास नहीं, बस इतनी सामग्री आप घर में ही बना लीजिए या कि घर से खरीद मार्केट से खरीद के आप ले आइए और घर में जो है तो आपस में मिला लीजिए। घी जो हो भक्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, जब आप मंत्र साधना पूजा पाठ करते हैं तो घी देसी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, जो देसी गाय का होता है उसका अधिक महत्व होता है। और जो बाज़ार के हैं ये सब मिलावटी चीज़ें आती हैं, इसमें जो है आप भरोसा ना करें। ये सब बाज़ार की चीज़ें ओरिजिनल नहीं आती। जो आपके पास शुद्ध देसी गाय हो उसका घी ही यूज करें, या कि कहीं से आसपास हो तो आप खोजबीन कर दें। तो आप इतनी सामग्री से जो है तो घर में ही आम की लकड़ी ले आइए और उनको जला करके और जो है तो हवन करिए। कोई मंत्र किया है आपने, मान लीजिए हम बता रहे ओम नमः शिवाय, तो उसमें लास्ट में स्वाहा लगा करके आप जो है तो हवन करिए। और बहुत ज़रूरी होता है दशांश हवन करना। आप वैसे तो दशांश जाप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके हवन की व्यवस्था नहीं है तो आप दशांश जाप भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों मंत्र पूरा सिद्ध तभी होता है जब जाप के बाद, अनुष्ठान के बाद उसका हवन किया गया। भक्तों नियम यही है। बाकी करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियम है वही हम आपको बताएंगे। जब आप देवताओं को भोग देते हैं तभी आपकी जो है तो मंत्र साधना परिपूर्ण होती है। बाकी जो है तो आप करने को तो जाप भी कर सकते हैं, लेकिन हवन करना ही करना चाहिए। अनुष्ठान के बाद 1.25 लाख अनुष्ठान के बाद जो है मंत्र साधना के बाद जो है तो आपको दशांश हवन करना ही करना चाहिए। ये ज़रूरी होता है
और देवताओं को भोग देने से, अग्नि के माध्यम से भोग देने से जो है तो हमारी ऊर्जा और बढ़ती है, मंत्र की ऊर्जा और बढ़ती है। कोई मंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसका हवन न किया जाए। भक्तों, छोटा तो हवन तो आपको घर में वैसे भी करते रहना चाहिए। पूर्णिमा हो गया, कोई शुभ तिथि है, नक्षत्र है, तो आपको जो है तो छोटा हवन वैसे भी थोड़ी, जब हम मंत्र साधना करते हैं वैसे तो रोज़ ही आदमी जाप करता है, तो जब मंत्र साधना हम करते हैं तो उसका जो है एक आध माला का हम सामग्री घर में रखें और आम की लकड़ियाँ रखें, तो उसको जला करके हम जो है तो हवन छोटा सा ज़रूर करें। उससे क्या है, हमारे मंत्र में और ताकत आती है, ऊर्जा प्रबल होती है। और एक चीज़ बता दें आपको कि अगर आप घर में हवन करेंगे तो घर में पूरा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, सकारात्मक एनर्जी आएगी और आपका घर बहुत ही पवित्र होगा। घर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रह जाएगा। अगर आप हमेशा हवन करते हैं तो घर आपका एकदम शुद्ध बन जाता है। शुद्ध वातावरण, वायुमंडल में जहाँ जहाँ धुआं जाता है आपके कमरों में, घर में, वहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है। मंत्र और प्रबल होता है, प्रचंड रूप में आता है अपने, और अगर आप प्रयोग करते हैं तो तुरंत काम करता है मंत्र। मंत्र तो एक ऐसी विधा है भक्तों कि आप यहाँ सिद्ध करिए, वहाँ आप उसका प्रयोग कर लीजिए, तुरंत काम करेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शंका नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, कोई झूठी बात नहीं। हाँ, तो आप जो है भक्तों कोई भी मंत्र करिए, कोई भी अनुष्ठान करिए, मंत्र साधना करिए, आप उसका दशांश हवन ज़रूर करिए। हवन की विधि जो है तो अगर आपको मालूम ना हो आप कमेंट करिए, हम आपको हवन की विधि बताएंगे। वैसे भी एक वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। हवन की बहुत सही और सटीक विधि बताएंगे और सरल विधि बताएंगे, आप कैसे नॉर्मल घर में अपने हवन कर सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट करके बताएं, और जो है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।